नमस्कार बच्चों, देखिए आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति बताने चल रहे हैं। त्रिकोणमिति का परिचय ध्यान दें। इसके लिए हम सूत्र आपको लिख दिए हैं यहाँ। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, काट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कासेक थीटा है आपके पास कर्ण बटे लंब। क्लियर? इस तरीके से आप जानते रहिए। और इसका हम व्युत्क्रम सूत्र बता दिए हैं। साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 कासेक थीटा, काश थीटा का 1 सेक थीटा, टैन थीटा का 1 काट थीटा का 1 टैन थीटा और सेक थीटा का 1 काश थीटा, कासेक थीटा का 1 साइन थीटा। ऐसा हमने आपको बता दिया है, सूत्र लिख दिया है। ठीक, जिससे आप जानते हैं, ध्यान दें। हम कोण लिख लेते हैं ए बी और सी। यहाँ दिया है आपके पास समकोण के रूप में। जब ये कोण लेंगे तो इस कोण के सामने भुजा होगा लंब और यहाँ होगा आपके पास कर्ण और यहाँ हो जाएगा आपके पास आधार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोण के सामने भुजा लंब, ठीक, उसके बाद ये आधार है और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम बताते हैं आपको, ध्यान दें। ए बी सी यहाँ समकोण दिया है। जब ए कोण लेंगे तो एक सी के सामने वाले कोण क्या हो जाएगा आपके पास, सी कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगा आपके पास, लंब हो जाएगा। यहाँ लंब हो जाएगा, यहाँ आधार हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपके पास कर्ण। ठीक, ये चीज़ें आपको जानते रहिए। हम इस पर अब सवाल बताने चल रहे हैं, ध्यान दें। हाँ देखें इस सवाल को, दिया हुआ है पहला सवाल। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आपसे कर रहे हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। चलिए हम आपको बताते हैं। फिगर इस तरीके से दिया है, ध्यान दें। यहाँ ए, यहाँ बी समकोण है, सी दिया है। आप जैसे हम यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए ए बी बराबर दे दिया है आपके पास 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे दिया है आपके पास 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 सेंटीमीटर हो गया है। अब आप निकालेंगे कर्ण। क्या निकालना होगा आपको? कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण ज्ञात करने के लिए हम आपको फार्मूला बताए हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप लिखोगे यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। यहाँ लिखेंगे लंब क्या दिया है आपके पास, 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे 7 49 हो जाएगा, इससे हो जाएगा 576। इससे जोड़ लीजिए 9 6 15 7 625 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 625 कर्ण स्क्वायर बराबर होगा, अर्थात कर्ण क्या निकालेंगे, कर्ण इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो आप निकालोगे अंडर रूट 625, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बराबर 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब आपसे यहाँ लिखेंगे आप 25 सेंटीमीटर लिख लोगे। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे आप, फर्स्ट में दिया है साइन ए, ए के सामने भुजा क्या हो जाएगा, लंब। फर्स्ट में देखिए साइन ए, साइन ए बराबर होता है, हम आपको बताए हैं यहाँ साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्लियर? सूत्र मालूम है तो यहाँ लिखोगे आप लंब बटे कर्ण दे दिया है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा आपके पास, लंब की वैल्यू दिया है आपके पास 7, कोण के सामने भुजा होता है लंब, 7 हो जाएगा और कर्ण कितना दे दिया है आपके पास 25, ये साइन ए का मान हो जाएगा। इसी में दिया है आपके पास, कर रहे हैं कास ए का मान। आप निकालोगे कास ए का मान, कास ए देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए हैं आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ लिखेंगे आप आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कास ए बराबर आधार दिया हुआ है आपके पास 24 बटे कर्ण दे दिया है आपके पास 25, आधार बटे कर्ण। क्लियर? अब आप देखिए इसमें तो फर्स्ट में आपको आ गया साइन ए, कास ए का मान आ गया है। हम आपको सेकंड बताने चल रहे हैं। सेकंड में दे दिया है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, कास साइन सी,
साइन सी, जैसा कि अभी हम बताए हैं। अब आप देखेंगे सी, देखेंगे सी के सामने भुजा हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? सी के सामने भुजा हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, एक कर्ण रहेगा। आधार और लंब में परिवर्तन हो जाएगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो साइन सी, जैसा कि आप जानते हो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन सी के सामने भुजा हो जाएगा लंब, यहाँ 24 आ जाएगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं, यही रहेगा आपके पास। क्लियर? फिर आप निकालेंगे कास सी, कास का मान जानते हैं आप, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ध्यान दें, कास सी। अब आधार क्या हो गया है, इससे मतलब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया है। तो यहाँ आधार दे दिया है 7/25। क्लियर है? ये आपका हो गया है साइन सी का मान और कास सी का मान। यहाँ आप निकालिए है साइन ए का मान और कास ए का मान। अगला सवाल हम आपको बताने चल रहे हैं, देखिए। हाँ देखिए, हम आपको दूसरा सवाल बताने चल रहे हैं। ये आकृति दिया हुआ है 8.13 के रूप में, फिगर दिया है आपको सवाल में। कर रहे हैं tan p माइनस काट r का मान आपको ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते हैं ये दे दिया है और ये दिया है आपके पास, तो आप निकालेंगे आधार। सूत्र आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं इसे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बहुत ही आसान तरीके से सीखिए। कर्ण दे दिया है आपके पास 13 का वर्ग, 13 का वर्ग बराबर दे दिया है, लंब दे दिया है 12 का वर्ग, और आधार ज्ञात करना है आपको QR का वर्ग। ध्यान दें, 13 का 169 आ जाएगा, यहाँ 144 प्लस हो जाएगा QR का वर्ग। इसे इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा QR का वर्ग। क्लियर? अब आप इतने से इतना घटा दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 25 बराबर हो जाएगा QR का वर्ग, अर्थात QR बराबर हो जाएगा आपके पास, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। QR की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। यहाँ आ जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? अब आपसे कह रहे हैं tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। यहाँ लिखिए tan p माइनस काट r। ध्यान दीजिए, tan p के सामने भुजा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब क्या है आपके पास? QR बटे आधार, यहाँ दे दिया है आपके पास PQ माइनस tan r। ध्यान दीजिए, यहाँ ये r जब लेंगे तो r सामने भुजा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। लंब क्या है आपके पास? PQ बटे में क्या हो जाएगा? आधार क्या है? QR। ध्यान दीजिए, अब हम वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे QR की वैल्यू कितना दे दिया है? 5 अपान PQ को मान कितना दिया है? 12 दे दिया है, माइनस PQ 12 अपान QR 5। इसे हल कर लिया जाए, यहाँ हो जाएगा 12×5 60 लसा हो जाएगा, LCM हो जाएगा इसका इधर गुणा करेंगे 25 आ जाएगा, माइनस 12 हम 144। या इसे आप लिखोगे, इतने में से इतना घटा दीजिए, 14 हो जाएगा, 14 में से 5 निकल जाए 9 आ जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा पास 13 में से 2 निकल 11 आ जाएगा, माइनस 119/60। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही अच्छा सवाल है, इस तरीके से हल करिए। पहले आपका काम क्या है कि लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है, इसे हम आधार ज्ञात कर लेंगे। आधार ज्ञात करने के बाद क्या है? वैल्यू की ओर रख दीजिए। ठीक है, tan में और काट में रख दीजिए, उसके बाद तुरंत आ जाएगा। इसे नोट करिए। हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। देखें, तीसरा सवाल दिया है, ध्यान दें। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात करना है आपको। जैसा कि आप जानते हैं पिछले सवालों में हम हल कर चुके हैं। क्या करेंगे? साइन ए का मान दे दिया है, कास ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे इसमें? फिर उसी तरीके से हल करना है आपको। ABC यहाँ समकोण दिया है। यहाँ ध्यान दें, साइन ए का मान दे दिया है आपके पास 3/4। साइन की वैल्यू जैसा कि होता है लंब बटे कर्ण होता है।
यहाँ 3 दे दिया है लंब और कर्ण दे दिया है 4। तो आप पहले आधार ज्ञात करिए। आधार ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, ये कोण पूछ रहे हैं आपसे। पहले आप सूत्र जानते हैं पाइथागोरस का सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या दे दिया है आपके पास 4 का वर्ग बराबर लंब दे दिया है 3 का वर्ग, आधार दे दिया है AB का वर्ग। करेक्ट। जैसा 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस AB का वर्ग, अर्थात यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 9, इसे इस तरफ ले जाए पक्षांतर हो जाएगा AB का वर्ग, या इसे लिखोगे AB का वर्ग बराबर 16 में से 9 निकल जाएगा 7 आ जाएगा, या AB बराबर हो जाएगा आपके पास √7 हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसका मान, √7 लिखोगे। अब आपसे कह रहे हैं कास A का मान और tan A का मान। हम निकालेंगे यहाँ कास A की वैल्यू। कास A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ध्यान दें, कास A बराबर हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं आधार की वैल्यू दे दिया है आपके पास √7 अपान यहाँ दे दिया है कर्ण 4। बहुत ही आसान तरीके से सीखिए, कोई समस्या नहीं है। पहले आप इसे ज्ञात करेंगे, इससे जो है आप निकालोगे। tan A का मान क्या करोगे, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ध्यान दें, tan A बराबर लंब यहाँ दे दिया है आपके पास 3 अपान √7। ठीक, क्लियर। इस तरीके से टाइम ना वेस्ट करिए, उसके बाद जो है इसे हल करिए। इसका मान ज्ञात करने के बाद जो है कास A और tan A की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी। चलिए हम अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, चौथे सवाल को ध्यान दें। यहाँ दे दिया है 15 काट A बराबर 8, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है आपको। हम इसे लिख सकते हैं 15 काट A बराबर दे दिया है 8, या काट A बराबर आप लिखोगे 8/15 हो जाएगा। काट की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं, काट को होता है लंब बटे आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। जैसे यहाँ देखिए दिया है, हमने बताया है आधार बटे लंब। पहले फिगर बनाइए आप। यहाँ A, B और C ये कोण ले रहे हैं, तो काट A बराबर लंब बटे आधार बटे लंब है। आधार आपके पास दे दिया है 8 और लंब दे दिया है 15। अब क्या ज्ञात करेंगे आप, कर्ण ज्ञात करोगे। जब कर्ण मालूम हो जाएगा तब आप निकाल लेंगे साइन है और सेक A का मान मालूम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान दें, कर्ण कितना दे दिया है पास, कर्ण ज्ञात करना है। लंब दे दिया है 15 का वर्ग और आधार दे दिया है 8 का वर्ग। आप लिखोगे 225 प्लस 8 अठाई 64, जोड़ लिया जाए 5 4 9 और 6 2 8 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अर्थात यहाँ कर्ण बराबर होगा आपके पास √ क्या हो जाएगा 289, या कर्ण बराबर आप लिखोगे 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17, यहाँ लिखेंगे आप 17। करेक्ट। अब आप देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप। जैसा कि आपसे कह रहे हैं साइन A का मान, तो साइन A बराबर है आपके पास लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर आप लिखोगे लंब कितना दे दिया है 15 बटे कर्ण कितना निकाले हैं आप 17। ये हो जाएगा आपके पास। फार्मूला अगर याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। निश्चित है इस तरीके से जो है इस पे आपके बोर्ड परीक्षा में कई सवाल आएंगे। देखिए आपसे कह रहे हैं सेक A, सेक A बराबर हो जाएगा आपके पास। ध्यान दीजिए, कर्ण बटे आधार हमने बताया है आपको, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। सेक A बराबर हो जाएगा, कर्ण की वैल्यू कितना दे दिया है 17, आधार कितना है आपके पास 8। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है, इसे नोट करिए, हम आगे आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखें, दिया हुआ है यदि सेक थीटा बराबर दे दिया है आपके पास 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए।
आप जानते हैं यहाँ हम लेते हैं ए बी सी, यहाँ कोण दे दिया है आपके पास थीटा, थीटा के सामने भुजा होता है लंब, लंब बटे कर्ण है हो जाएगी, ये आधार है आपके पास। जैसा कि आप देख रहे हैं सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर दे दिया है 13/12, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। जैसा कि यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, कर्ण बटे आधार, कर्ण दे दिया है 13, आधार कितना दे दिया है आपके पास 12। अब हम निकालेंगे लंब, क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। तो आपसे कह रहे हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बहुत ही आसान सवाल। कर्ण दे दिया है 13 का वर्ग, लंब ज्ञात करना है, आधार दे दिया है 12 का वर्ग। आप निकालोगे 13 3 में 169, 169 लंब स्क्वायर प्लस 144 हो जाएगा। इसे इस तरह पक्षांतर करेंगे आप 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर, या इतने से इतना घटा दीजिए 525 आ जाएगा लंब स्क्वायर, या हो जाएगा पास लंब बराबर 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 के रूप में हो जाएगा, यहाँ 5 लिखेंगे आप। अब आपसे कह रहे हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 में हमें क्या ज्ञात करना है, 1 दे दिया है और 5 में ज्ञात करना है। तो यहाँ निकालेंगे हम साइन का, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। जैसा आप जानते हो लंब कितना दे दिया है यहाँ 5 बटे कर्ण कितना दे दिया है 13 के रूप में। क्लियर। अब आपको हम बताएंगे काश थीटा का मान। काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ध्यान दीजिए आधार कितना दे दिया है आपके पास 12 बटे कर्ण कितना दे दिया है आपके पास 13। क्लियर। यहाँ 12 हो गया आधार है और कर्ण कितना है आपके पास 13। स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। tan थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास लंब बटे आधार, लंब यहाँ दे दिया है 5 बटे आधार दे दिया है 12। काट थीटा का मान क्या होगा, काट थीटा, काट थीटा इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा, इसी के व्युत्क्रम आधार बटे लंब, आधार दे दिया है आपके पास 12 बटे लंब क्या हो जाएगा आपके पास 5। सेक की वैल्यू हमें मालूम है। अब हम निकालेंगे कासेक की वैल्यू। कासेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण आपके पास दे दिया है 13 और बटे लंब दे दिया है 5। यही त्रिकोणमितीय अनुपात है आपके, 1 दे दिया है और 5 आपको इस तरह ज्ञात कर लिए हैं। क्लियर। यही आपके आंसर हो गए हैं। अब देखिए हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं, ध्यान दें। हाँ देखिए अब दिया हुआ है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ध्यान दें क्या करेंगे आप, ए बी, ए और बी यहाँ सी दे दिया है, ए बी सी, सी समकोण है। करें ए दोनों न्यून कोण, जो 90 अंश से कम होगा क्या होगा न्यून कोण, कोण यहाँ और यहाँ आप जानते रहिए कोण ए और बी। ध्यान दें अब आप करोगे क्या, कर रहे हैं न्यून कोण, तो यहाँ दिया हुआ है कास ए बराबर कास बी। कास ए, जब ए कोण रहेगा तो कास ए बराबर, जैसे कि आप जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कास एक जब ये कोण रहेगा तो आधार बटे कर्ण होता, आधार दे दिया है ए सी बटे कर्ण दे दिया है ए बी। जब कोण बी होगा, ध्यान दीजिए आधार बटे कर्ण, जब इसके साथ भुजा ये लंब हो जाए आधार ए हो जाएगा, आधार ए हो जाए कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ लिखोगे आप बी सी बटे कर्ण क्या दे दिया है ए बी। अब आप देख रहे हैं ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर हो जाएगा आपके पास बी सी। अब ए सी यहाँ दिया है, ए सी के सामने भुजा क्या है आपके पास कोण, भुजा ए सी के सामने कोण क्या दे दिया है बी।
अब भुजा BC के सामने आपको कोण क्या दे दिया है, A। तो आपको यही सिद्ध करना था कि कोण A बराबर कोण B, इसलिए हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण B, ये सिद्ध करना था, प्रूव्ड। क्लियर। अब आप देखिए अगला सवाल हम बता रहे हैं। हाँ देखिए बच्चों, 7वां सवाल यहाँ दिया हुआ है, यदि काट थीटा बराबर 7/8 दे दिया है। ध्यान दीजिए, हम फिगर बनाते हैं। थीटा यहाँ कौन ले लेते हैं हम, ABC। ध्यान दीजिएगा, पहले आप हल कर लीजिए। काट थीटा बराबर दे दिया है 7/8। काट की वैल्यू हम आपको बताए हैं आधार बटे लंब। आधार दे दिया है 7, लंब दे दिया है 8। तो आप निकालोगे कर्ड। क्या निकालोगे, कर्ड। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ लंब दे दिया है आपके पास 7, 8 का वर्ग है, 8 का वर्ग, और प्लस आधार दे दिया है आपके पास 7 का वर्ग। देख रहे हैं लंब कितना दे दिया है आपके पास 8, आधार दे दिया है 7। हमें याद करना है क्या, कर्ण। 8 साई 64 प्लस 7 49, 9 4 13 हो जाएगा, हंस लगा 1, 6 4 10 1 11, अर्थात 113 हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर। या कर्ण बराबर हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 113, अंडर रूट 113, 113। ध्यान दीजिए, अब आप देखिए करेंगे क्या। ध्यान दीजिए, फर्स्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट हम आपको बताने चल रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, यहाँ 1 माइनस कास थीटा। आप जानते हैं A प्लस बी, A माइनस बी, ऐसा सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का सूत्र लिखोगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा अपान इसका मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो इसका वैल्यू रख देते हैं हम, या इसी पर रख देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ रख देते हैं। ध्यान दें, हम यहाँ रखते हैं 1 प्लस साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब 8 बटे हो गया अंडर रूट 1 प्लस 1 113, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 8 बटे 100 अंडर रूट 113, फिर अपान यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा होता है जैसा कि आप जानते हैं आधार बटे कर्ण। यहाँ आधार दे दिया है 7 बटे कर्ण हो गया है 7 बटे अंडर रूट 113, फिर यहाँ 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। ध्यान दीजिए, A प्लस बी, A माइनस बी, सूत्र लगाएंगे आप A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A का स्थान पर कितना है, 1 का वर्ग करेंगे, और माइनस B के स्थान पर कितना दिया है A 8 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग अपान 1 प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ 1 स्क्वायर माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग। ध्यान दें, यहाँ हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 8 × 64 बटे 113 बटे में 1 माइनस 749 बटे 113। क्लियर। अब हम इसका लसा लेते हैं, इसका इधर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113, फिर यहाँ भी हो जाए इसका 113 माइनस 49 बटे 113। 113 से 113 कट जाएगा क्योंकि दोनों का हर बराबर है। क्लियर है। अब आप देखिए 113 में से 64 घटा दीजिए, यहाँ आप लिखेंगे 13 में से 4 निकल जाएगा 9। अब आप पास यहाँ बचा 10, 10 में से 6 निकल जाएगा 4 अपान यहाँ हो जाएगा इतने से इतना घटा दीजिए, 13 में से 9 निकल 4, फिर बच्चा कितना 10 में से 4 निकल जाएगा 6, 64 हो जाएगा। इतना आंसर आ गया इसका। अब ये कटेगा नहीं। हम आप सेकंड बताने चल रहे हैं। सेकंड देख लीजिए, यहीं सेकंड दिया हुआ है
काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा यही आएगा। काट की वैल्यू क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो, काट का हम सूत्र बताए हैं आधार बटे लंब। आधार दे दिया है 7 बटे लंब 8 का वर्ग। क्लियर है, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर करोगे, यहाँ आप लिखेंगे 7 × 49 बटे 8 × 64। एक आंसर ये हो जाएगा। दूसरा आंसर और पहला आंसर जो है बराबर है, दोनों आपके मान आ गए हैं। हल कर लीजिए, हम अगला सवाल आपको बताने चल रहे हैं। हाँ देखें, इस सवाल को दिया है यह 3 काट a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं, आपसे कह रहे हैं। हम इसे लिख सकते हैं 3 काट a बराबर हो गया है 4, या काट a बराबर हो जाएगा 4/3। ध्यान दें, जैसा कि आप जानते हैं ABC कोण यहाँ a कह रहे हैं काट बराबर होता है, यहाँ दे दिया है आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। जैसा हमने मिटाया नहीं, देख लीजिए सूत्र। अब आपको हम बताएंगे क्या, कर्ण निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ देखिए दिया हुआ है, लंब दिया है 3 का वर्ग, आधार दे दिया है 4 का वर्ग। आप लिखेंगे 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 16 × 9 = 25। यहाँ कर्ण आ जाएगा आपके पास 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। क्लियर। अब आपसे कह रहे हैं इतना बराबर इतना है या नहीं, तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। पहले सवाल लिख लेते हैं 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। ऐसा दिया हुआ है। क्लियर है। हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a। जैसा कि आप जानते हैं 1 - tan की वैल्यू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ 3/4 का वर्ग अपान 1 + 3/4 का वर्ग। इसे हल कर लीजिए। 1 - 3 × 3 = 9 बटे 4 × 16, 1 + 3 × 3 = 9 बटे 4 × 16। या इसे हल करेंगे आप, यही देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 16 के 16 में से 16 - 9 बटे हो जाएगा 16। यहाँ भी देखिए 16 के 16, 16 + 9 बटे 16, 16 दोनों का हर बराबर है, कट जाएगा। इतने से इतना निकल जाएगा 5 आ जाएगा, और 16 × 9 = 25। क्लियर है। ओ सॉरी 7 आएगा, 16 से 9 निकल जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 25। इसे हल करने पर अब देखा जाए राइट हैंड साइड ये इतना आता है तो बराबर है, इतना बराबर है या नहीं है, यही पूछ रहे हैं आपसे। आप लिखोगे राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। कास की वैल्यू आप जानते हो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ देखिए आधार कितना देती है, 4/5 का वर्ग माइनस साइन लंब बटे कर्ण 3/5 का वर्ग। इसे हल कर लिया जाए। 16/25 माइनस 9/25। इसे हल, दोनों का हर बराबर है, 16 में से 9 निकल जाएगा 7 बटे क्या हो जाएगा 25। ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। यहाँ लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। कह रहे हैं ये बराबर है या नहीं, तो लिखिए बराबर है, बराबर है। करेक्ट, यही आपको दिखाना था। अब आपको हम देखिए अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए अगला सवाल दिया हुआ है, कह रहे हैं त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। फिर आपसे कह रहे हैं tan a बराबर दे दिया 1/√3, तो निम्नलिखित के मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3। इसे हम निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। ABC कर रहे हैं, यहाँ 20 समकोण है, 20 समकोण कर दिए हैं आप, यहाँ हो जाएगा इसे। तो अब आप देखिए tan बराबर होता है लंब बटे आधार,
लंब 1 हो जाएगा, आधार √3। आप निकालेंगे कर्ण, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय हम सूत्र बताए हैं यहाँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आप, बहुत ही अच्छा सवाल। कर्ण दे दिया है 1, लंब दे दिया है 1 का वर्ग, आधार दे दिया है √3 का वर्ग, 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 4, कर्ण का इसका वर्गमूल ले लेंगे तो आपका आ जाएगा आपके पास 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2 आपके पास। अब हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल यहाँ दिया हुआ है। पहला सवाल यहाँ दिया है साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी। जब ए निकालेंगे तो ए कोण के सामने भुजा लंब होगी, ए आधार होगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं। जब ए कोण लेंगे तो ए भुजा लंब हो जाएगी और ए आधार हो जाएगी। इस तरीके से ये ध्यान देना है। ध्यान दें, अब हम निकालेंगे साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपके पास दे दिया है, यहाँ लिख सकते हैं आप BC बटे कर्ण दे दिया है आपके पास AC इनटू कास सी का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। इसके सामने भुजा हो गया है आपके पास लंब, तो ये आधार हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे दिया है आपके पास BC बटे AC, वही होगा उसी तरीके से, प्लस कास ए, कोण के सामने भुजा लंब, और ये हो गया आधार बटे कर्ण होता है कास का। आधार यहाँ दे दिया है आपके पास AB बटे कर्ण हो गया है AC इनटू साइन सी के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, ए आधार हो जाएगा। तो आधार यहाँ दे दिया है आपके पास, आधार बटे कर्ण होता है, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है इसका साइन का, तो लंब हो गया है आपके पास AB अपान हो जाएगा AC। ध्यान दें, हम इसे लिख सकते हैं BC की वैल्यू यहाँ दे दिया है 1 अपान AC 2, BC की वैल्यू 1 अपान 2 प्लस हो जाएगा AB का मान दे दिया है √3 अपान 2 इंटू यहाँ भी हो जाएगा आपके पास √3 अपान 2। ध्यान दें, एक का गुणा करेंगे एक के 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 हो जाएगा 3 अपान 4 के रूप में। दोनों का हर बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे 1 + 3 हो गया है, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/4 अर्थात क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो गई है, 1 आ गई। अब आपको हम सेकंड बताने चल रहे हैं। सेकंड देखें, ध्यान दें, यहाँ दिया है कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी। कास का मान क्या होगा, आप देख रहे हैं, कास का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, जैसा कि आपको फार्मूला बताया गया है। आधार यहाँ दे दिया है AB बटे कर्ण यहाँ दे दिया है AC इनटू कास सी के सामने भुजा हो जाएगा लंब, और यहाँ हो जाएगा आधार ए हो जाएगा, आधार यहाँ हो गया आपके पास BC बटे कर्ण क्या हो गया AC माइनस साइन ए लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब यहाँ दे दिया है आपके पास BC बटे कर्ण क्या है आपके पास AC इनटू साइन सी के सामने भुजा हो जाएगा लंब, यहाँ हो जाएगा आपके पास AB बटे कर्ण हो गया है AC। अब यहाँ निकाल लीजिए, वैल्यू रख दीजिए। AB की वैल्यू यहाँ दिया है आपके पास √3 अपान AC 2 दे दिया है इनटू BC दे दिया है आपके पास 1 अपान 2 माइनस BC का मान फिर दे दिया है 1 अपान 2 इंटू AB का मान दे दिया है √3 अपान 2। इसे हल करेंगे, √3 के √3 अपान 4 हो जाएगा माइनस √3 अपान 4। आप इससे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा आपके पास। क्लियर, ये 0 हो जाएगा, इसका मान आपका 1 हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए, हम आगे बता रहे हैं आपको। हाँ देखिए, इस सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को देखिए, कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ऐसा दिया हुआ है। कह रहा है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहे हैं साइन P कास P tan P का मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे
पी क्यू आर, आपसे कह रहे हैं पी क्यू प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे दिया है 25 सेंटीमीटर। आप और दिया हुआ है पी क्यू बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू यहाँ दे दिया है आपके पास, पी क्यू यहाँ है आपके पास 5 सेंटीमीटर। पी आर ध्यान दीजिएगा, पी आर और प्लस क्यू आर, ये दोनों मिलाकर आपको दे दिया है 25। तो हम मान लेते हैं, माना क्यू आर बराबर यक्स, क्या मान लिए हैं, क्यू आर बराबर हम यक्स मान लिए हैं, यहाँ हम यक्स मान लिए। अब यहाँ देखिए इसे क्या करेंगे आप, यहाँ पी आर प्लस इसके स्थान पर हमने मान लिया यक्स बराबर हो गया 25, या तो आप पी आर बराबर आप लिखेंगे 25 माइनस यक्स हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 25 माइनस यक्स हो गया इस तरीके से। अब आप यक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तब इसका मान आएगा। पहले यक्स वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यहाँ दे दिया है 25 माइनस यक्स का होल स्क्वायर बराबर लंब यहाँ दे दिया है आपके पास यक्स स्क्वायर, आधार दे दिया है 5 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, इतने का होल का सूत्र लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 का वर्ग प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू यक्स बराबर हो गया है यक्स स्क्वायर प्लस 25। यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका। ध्यान दें, अब क्या लिखेंगे आप, 25 25 में 625 हो जाएगा, 625 माइनस 25 दूना 50, या 25 को इस तरफ ले आइए माइनस हो जाएगा 25 बराबर इस 25 दूना 50 उस तरफ हो जाएगा 50, यक्स हो गया है। 625 में से 25 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 600, और बट्टे में क्या हो जाएगा 50, तो भाग दे दिए यक्स आ गया है, इससे काटेंगे तो कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 12, अर्थात यक्स बराबर हो जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। ये यक्स की वैल्यू हो गई है। जब यक्स मान 12 आ गया है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे यक्स मान कितना आ गया 12, और यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ लिख सकते हैं 25 माइनस 12 घटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 13 आ जाएगा, अर्थात कट हो गया है आपके पास 13, लंब हो गया है 12 और आधार कितना दे दिया है 5 दे दिया है। आपसे कह रहे हैं साइन पी बराबर, जैसा कि आप जानते हो लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ लिख दीजिए लंब बटे कर्ण, तो यहाँ हो गया है आपके पास लंब यहाँ दे दिया है 12 बटे कर्ण यहाँ दिया है 13। कास आप लिखेंगे कास पी बराबर हो गया है आधार बटे कर्ण, यहाँ जैसा कि दिए लिखे हैं हम आधार बटे कर्ण, आधार दे दिया है आपके पास 5, कर्ण दे दिया है 13। क्लियर। फिर आप निकालेंगे tan पी बराबर हो गया है लंब बटे आधार, लंब दे दिया है आपके पास 12 और बटे आधार हो गया है 5। यही आपके तीनों जो है आंसर हो जाएंगे, यही आपसे पूछे। क्लियर। चलिए हम आपको अगला बताते हैं। हाँ देखें, कर रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण सहित अपने उत्तर को बताइए। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कर रहे हैं 1 से कम होता है, तो आप जानते हैं tan a का मान होता है, tan का मान 0 से इन्फिनिटी तक होता है। कहाँ तक? 0 से इन्फिनिटी तक tan का मान होता है। एक तो होता है, जानते हैं tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है आपके पास 1, ये 45 का मान है, जबकि यहाँ कर रहे हैं 1 से कम होता है। नहीं, आप क्या करना होगा, असत्य। क्या लिखेंगे आप? असत्य, असत्य हो जाएगा। क्लियर। इसका मान है 0 से इन्फिनिटी तक होता है। देखते हैं दूसरा, कर रहे हैं ये गलत है। कोण ए किसी मान के लिए सेक ए के लिए होता है, तो आप जैसा कि जानते हैं कोण ए का मान क्या करेंगे आप, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5
5। जैसा कि आप जानते हैं कोण सेक का मान होता है आपके पास 1 से इन्फिनिटी तक होता है। 1 से कहाँ तक होता है? इन्फिनिटी तक होता है। और इसका मान दिया है 12/5 अर्थात 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, तो ये इन्फिनिटी तक होता है तो क्या हो जाएगा आपके पास? सत्य है। क्या है? सत्य है। ध्यान दें, का से कोण ए के कासेन के लिए प्रयुक्त है, संक्षिप्त रूप है, ये भी सत्य है। कास को हम इसका संक्षिप्त रूप इतना होता है, का से होता है। ठीक, कर रहे हैं काट ए कामा काट और ए का गुणनफल होता है असत्य। क्या होता है? असत्य। ध्यान दीजिए, ये भी असत्य है, ये सत्य है। सत्य सत्य। फिर आपसे पूछ रहे हैं किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। जैसा कि आप जानते हैं साइन थीटा का मान 4/3 कह रहे हैं, तो साइन अधिकतम मान होता है, मिनिमम मान -1 से कहाँ तक होता है? -1 से 1 तक होता है। तो कह रहे हैं ये क्या है? 4/3। ये क्या है? 1 से अधिक है, तो 1 से अधिक है तो क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगा। ठीक है, 1 से अधिक है तो इसे क्या हो जाएगी? असत्य हो गया। तो अब इसे जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।